सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। पाकिस्तान की टीम को हार मिली और बहुत हैरान परेशान हम सब लोग हो रहे थे कि भाई अब तक सिर्फ जो है मैच की क्यों बात हो रही है, कुछ और बात क्यों नहीं हो रही, कोई नौटंकी क्यों नहीं हो रही, किसी को ढूंढा क्यों नहीं जा रहा कि भाई ये हार का जिम्मेदार है। ढूंढ लिया गया, वो बंदा जो है पहचान लिया गया, वो अंपायर है, ठीक है, जिसकी वजह पिछली बार मैच रेफरी पिछली बार रेफरी था, इस बार अंपायर है, अगली बार ग्राउंड्समैन भी हो सकता है, ठीक है, या तो वो गार्ड जो हाँ, वहां गेट पे खड़ा होता है ना, हाँ, स्टेडियम हाँ, के, वो हाँ, भी हो सकता है। वो जो चेक करता है ना भाई, वो स्टैंप लगाता है, हाँ, इंडिया वाले ज्यादा आ गए इसलिए हम हार गए। हाँ, ये कहानी भी हो सकती है। खैर, ये मजाक मस्ती एक तरफ, मगर पाकिस्तान ने जो है वो रोना गाना शुरू कर दिया। क्या रोना गाना है हार के ऊपर और किस तरीके से डेविएट किया जा रहा है चीज़ों को, इसमें करंट क्रिकेटर्स से लेकर एक्स क्रिकेटर्स तक सब इन्वॉल्व हैं। बस गनीमत की बात यह कि अभी तक पीसीबी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, बाकी सब लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। चलिए जी, आपको बताते हैं, बयान भी दिखाते हैं सलमान आगा का। पहले खबर बता देते हैं। टीम इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान का रोना जो है वो शुरू हो गया है। मैदानी अंपायर के फैसले पर उठाया कप्तान सलमान ने सवाल। फकर जमा 9 गेंद पर 15 रन बनाने के बाद आउट हो गए थे। थर्ड अंपायर ने रीप्ले देखने के बाद आउट किया। आपने कोई डीआरएस नहीं लिया था, अंपायर को ही शक था कि भाई ठीक है, लेट्स चेक इट, ठीक है, तो चेक किया गया तो थर्ड अंपायर ने पाया कि भाई आउट है, आउट दे दिया गया। रोते हुए जो है ना वो एक तरीके से यहाँ पर फकर जमा चले गए और उसके बाद जो है ये सारा बवाल जो है धीरे धीरे जो है सामने आ रहा है, क्योंकि इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। टूर्नामेंट में लगातार भारत से दूसरी बार हार मिली है। अब इस हार का ठीकरा किसी पे तो फोड़ना ही है। टीम अपनी है, नया कप्तान है, ऑपरेशन आप कर चुके हो, ऑपरेशन के ऊपर कुछ होता नहीं, अगर वो भी होता तो वो भी कर दिया जाता, ठीक है, तो अब उसके ऊपर कुछ नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ढूंढी जा रही हैं। थोड़ा सा बचकाना लगता है सर, मतलब दिखाएंगे सलमान आगा ने क्या कहा, मगर ये आउटसाइड से ही ना बचकाना लगता है। अगर तो सीधा ये होता कि भाई मैदान के अंपायर ने आपको आउट दे दिया, आपके पास रिव्यू वगैरह बचे नहीं थे, तो फिर भी ये कहानी किसी तरह सेट हो जाती, कोई कंटेक्स्ट बन जाता। अब तो यहाँ पर चेक भी हो गया, उसके बाद जब आउट दिया गया है तो आप बोल रहे हो कि अगर वो आउट ना होते तो शायद ये हो जाता। मतलब हैरान करने वाली बात है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये नैरेटिव जो है, हम लोग जब पोस्ट मैच बात कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि ये नैरेटिव आएगा। ये नैरेटिव इसलिए आएगा क्योंकि जो कमेंट्री पैनल में बैठे लोग हैं वो लगातार ये बात कह रहे थे कि बेनिफिट ऑफ डाउट अगर था, अरे भाई नहीं था। अगर बेनिफिट ऑफ डाउट होता, अगर वो 50 एंगल से देख रहे होते, 50 बार जूम करके देख रहे होते, तब शायद वो बेनिफिट ऑफ डाउट की बात आती भी। जब बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट ही नहीं हुआ तो उसका बेनिफिट कैसे बल्लेबाज को दे दिया जाए, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, फकर जमान ने किया क्या था? नहीं, ऐसा क्या कर दिया था? मतलब टूर्नामेंट में भी क्या किया? नहीं, और वैसे ही वो क्या कर रहे थे? मतलब वो 9 गेंद पे 15 रन, 9 गेंद पे 15 रन से क्या वो मतलब 150 रन बना देते? हाँ, मतलब वो वही सोच रहे थे कि ऐसे चलता मतलब रहेगा। ऐसा होता नहीं है ना। आप अगर एक बल्लेबाज के आउट हो जाने से ऐसा हो गया तो फिर भारत कहेगा कि 4 या 5 तो हमने कैच छोड़ दिए। हाँ। तो आप जो 170 पहुंच गए वो 170 भी नहीं पहुंच पाते। तो ये तो कुतर्क है। जब आप कुतर्क पर आ जाएंगे ना कुणाल, तो फिर ऐसा नहीं है। हाँ। अगर पाकिस्तान कुतर्क करने की लड़ाई लड़ेगा तो हिंदुस्तान कुतर्क भी उससे बेहतर कर लेगा, ये मैं जानता हूं। तो बड़ा सीधा सा कुतर्क है जी कि आप फकर जमान कह रहे हैं हमने तो आपके 4-5 कैच छोड़ दिए, वरना तो आप 120 पे आउट हो जाते। हाँ। क्या ही कर लेते फकर जमान तब। तो ये मैच, और कोई बोल दे ऐसा करे ना, अगर कोई इतना ही हिम्मती है। अभी किसकी बात आप कर रहे थे स्टूडियो में? शाहिद अफरीदी ज्ञान दे रहे थे कि मर्द का बच्चा है तो तो बोल दे, बैन लगवा ले आईसीसी से। मतलब 2 मिनट लगता है सिर्फ, एक बार आप अंपायर के फैसले पर जाके नाराजगी जाहिर कर दीजिए, टीम बाहर बुला लेते। हाँ, बस तुरंत नहीं, टीम बाहर नहीं बुलाते, बल्ला पटक देते, कुछ भी कर लेते। वो जो थोड़ी बहुत मैच फीस से बचते हैं, पैसे मिलते हैं, वो भी कट जाते। एक आध मैच का आने वाले समय में बैन भी लग जाता, डीमेरिट पॉइंट अगर मिल जाता। तो ये दिक्कत क्या है इस टीम की? और ये आप देखिए, ये उस वक्त भी नहीं हुआ जब आप पहले मैच से जो ड्रामेबाजी शुरू हुई है। अरे भाई, हाथ नहीं मिलाया था सूर्या ने, आप बायकॉट कर देते। आप वहीं पर भिड़ जाते हैं रेफरी से, ये मुझसे हाथ क्यों नहीं मिला रहा है, ठीक है। तब समझ में आता है कि आप बहुत हिम्मत के काम कर रहे हैं, क्योंकि तब आपको पता था कि बैन हो जाएंगे। जहां आपको एक्शन होने का डर होता है ना, वहां पर आप भीगी बिल्ली की तरह बिहेव करते हैं। और जहां आपको पता है कि आप इन सीमाओं में थोड़ा सा रह के भौं 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 कर सकते हैं, वहां पर आप बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये बकवास है और इसको बकवास से ज्यादा कुछ समझना ही नहीं चाहिए। चलिए जी, क्या बोला गया एग्जैक्टली वो दिखाते हैं आपको। कप्तान सलमान आगा ने, उन्होंने बोला जी अंपायर से गलतियां हो सकती, ठीक है जी, तो इसीलिए तो फिर टेक्नोलॉजी लाई गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि गेंद विकेट कीपर के आगे टप्पा खा गई थी।
मैं गलत हो सकता हूं, जिस तरह से फकर बैटिंग कर रहा था, अगर वो पूरे पावर प्ले में खेलता तो हमारा स्कोर शायद 190 रन होता, लेकिन इस तरह के फैसले अंपायर करते हैं। तो भाई फिर ही तो टेक्नोलॉजी लाई गई, तो एक्सेप्ट सब सारे बोर्ड्स ने किया गया। अब उस टेक्नोलॉजी पर ही आप सवाल उठाना चाहते हो कि भाई अंपायर ऐसा फैसला कर देते हैं। चलिए जी, एक तो ये बात हो गई। शोएब अख्तर हैं, एक्सपीरियंस्ड दिग्गज क्रिकेटर, उन्होंने जो है एक एक्सपर्ट बने हुए थे एक चैनल पे, उन्होंने वहां पर क्या बोला वो भी दिखाएं, बैक टू बैक दोनों चीजें दिखाएं। उन्होंने बोला जी फकर जमा आउट नहीं थे, सीधा सीधा स्टेटमेंट। अगर रिव्यू के दौरान फैसला बीच में अटका था तो बेनिफिट ऑफ डाउट पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। क्या उन्होंने मिड विकेट कैमरे से चेक किया? मैदान पर 26 कैमरे थे, लेकिन फिर भी सही एंगल उपलब्ध नहीं था। वाओ! अब सर ये तो उन्होंने बोल दिया, पर 26 एंगल से देखना चाहिए था। 26 एंगल से देखना चाहिए था, वो तो ठीक है, मतलब वो भी जो नहीं दिखाया गया वो भी बीसीसीआई ने और भारत ने रोक लिया। मतलब अब इससे तो वही लग रहा है इस वक्त तो स्थिति इस जैसे बहुत पहले क्या होता था हिंदुस्तान में, एक समय ऐसा भी रहा कुणाल, बुरा समय था, मुश्किल दौर था, जब इंडिया की टीम हारती थी ना तो हर आदमी कहता था साहब तेंदुलकर की वजह से हार गई, तेंदुलकर रन्स करके आ रहे लेकिन हार गई। वो रन करता है ना तो भी हार जाती है, तो वो वैसे ही मामला हो गया। इस वक्त कुछ भी, इस वक्त कैसे भी हारेंगे उनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कभी रेफरी मिल जाएगा, कभी अंपायर मिल जाएगा, कभी 26 कैमरे मिल जाएंगे। भाई ये तो अंपायर का कॉल है ना कि वो 26 कैमरे में मिड विकेट वाले कैमरे से देखेगा या लॉन्ग ऑन वाले कैमरे से देखेगा या लॉन्ग ऑफ वाले कैमरे से देखेगा। शोएब अख्तर से तो नहीं पूछेगा। और शोएब अख्तर को इतना ही शौक है बताने का तो प्रॉपर पढ़ ले, अंपायरिंग की पढ़ाई कर ले, बन जाए अंपायर, और फिर जाकर कहें कि साहब ऐसे नहीं ऐसे होता है, तब भी समझ में आता है। जो आपका डोमेन नहीं है, अगर अभी एक अंपायर कहने लगे कि शोएब अख्तर ने जो वो फला मैच में वो जो तीसरा बॉल डाला था ना, वो यॉर्कर की जगह उनको आउटस्विंग फेंकना चाहिए था, शोएब अख्तर को सबसे तेज बुरा लगेगा कि होता कौन है बोलने वाला, ये तो अंपायर है, अपना काम करे। तो अब आप जब जिस खेल की परिभाषा में लिख दिया गया कि अंपायर्स डिसीजन विल बी द लास्ट डिसीजन, वहां बैठ के आप क्वेश्चन कर रहे हैं। और दूसरी चीज, कौन सी गणित, कौन सा इन लोगों ने क्रिकेट का ब्रेन है इनके पास, समझ नहीं आती मुझे। 10 ओवर में तो 91 रन बना लिए थे ना? बिल्कुल। उसमें तो फकर जमा का कोई वो नहीं था, फकर जमा तो तीसरे ओवर में आउट हो गए थे। वो तो हारे तो आप उस 10 ओवर में। आप अपने ओवर नंबर 11 से लेकर ओवर नंबर 20 को कैपिटलाइज नहीं कर पाए, वो नहीं कोई मान रहा है कि वहां पर आपसे 80 रन बने। जो आपने 91 रन बना लिए फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर कर लिया, उसके हिसाब से 10-15 हम 190 पहुंच जाते रहे। पहुंचते कैसे, कौन पहुंचाता? फकर जमान तो पावर प्ले तक ही खेलते ना, आप कह रहे हैं, तो पावर प्ले में तो वैसे भी आपको रन मिल गए, पावर प्ले में तो आपने वैसे भी तो 10 ओवर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो बस फिर वही वाली बात है ना कि सिर्फ जैसे होता है ना, छोटे बच्चों वाली हालत हो गई है, छोटे बच्चों वाली, कि वो शिकायतें लगाना, वो बहानेबाजी करना, टेबल हिल रहा था, मेरे पेन में से निब में से स्याही गिर गई थी, टीचर ने मुझे डांट दिया था, पानी नहीं मिल रहा था, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मेरे पैर में दर्द हो रहा था। बाज आना चाहिए पाकिस्तान को इससे। वर्ल्ड चैंपियन टीम रही है, वर्ल्ड चैंपियन टीम का जो तमगा है उसकी तरफ बिहेव तो करना चाहिए। ये बिहेव भी नहीं कर रहे उस तरह से। बिल्कुल जी, ये बहुत बचकानी चीजें हैं, और ना ये बोलते हुए भी और कई बार रिपोर्ट करते हुए भी लगता है कि क्या ही रिपोर्ट कर रहे हैं, मगर क्यों इन ऐसी बातों पे तो गौर ही नहीं करना चाहिए। मगर पाकिस्तान का कप्तान बोल रहा है भाई, अब कप्तान बोल रहा है, उनका दिग्गज खिलाड़ी बोल रहा है, वहां पर सब बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके से किया गया, एज इन मतलब ये एस्टैब्लिश करने की कहीं ना कहीं से कोशिश की जा रही है कि भाई ये सब मिली भगत है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। तो फिर मोहसिन नकवी को बुलाएं और पूछें। क्योंकि वो वही अध्यक्ष हैं। वही भाई, फिर अगर मान लिया, चलिए 1 मिनट के लिए थोड़ी बाय कर लेते हैं, मान लिया सब कुछ सब मिले हुए जी, तो फिर मोहसिन नकवी क्या कर रहे हैं? या तो इस्तीफा दे दे, और अगर उनके रहते हुए भी वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर तो बड़ी मतलब अजीबी स्थिति है। कहने के लिए आप बॉस है और सब कुछ हो जा रहा है, वो जो चाहती है बीसीसीआई या जो चाहता है भारतीय टीम, रेफरी से लेके अंपायर से लेके थर्ड अंपायर से लेके और वो जो कैमरे का एंगल है वहां तक, तो ये वही वाली बात है कि आप बचकानी हरकतों से बाज आइए। अब असल में डर इस बात का सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि सुपर 4 से बाहर हो जाए। किसी तरह से गिरते पड़ते सुपर 4 में तो पहुंच गए, अब यहाँ पर 2 टीमें और हैं, उनको हराना है, हरा लेंगे तो फिर आगे बढ़ पाएंगे, वरना वो अब उसी पे आ रहा था। अब खतरा ना यही है, अब ये नहीं है कि भाई हिंदुस्तान से हारे तो भाई चलो वो तो हो गया, अब इनके ऊपर खतरा ये भी मंडरा रहा है कि ये एशिया कप से ही बाहर हो सकते हैं, जिसको जीतने के लिए आए थे और जिससे पहले इन्होंने ट्राई सीरीज जीती थी, और उसके बाद बयान दिया था कि अगर ये ट्राई सीरीज जीतने के बाद अगर हम एशिया कप नहीं जीते तो ट्राई सीरीज जीतना बेकार है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ट्राई सीरीज में टीमें कौन सी थी बता दीजिए? यूएई थी, ठीक है, और अफगानिस्तान थी, ठीक है, ये 2 टीमें थी। चलिए जी, बताता हूं किस तरीके से जो है पाकिस्तान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको। एशिया कप 2025 से बाहर हो सकता है पाकिस्तान। सुपर 4 में सबसे आखिरी स्थान पर पाकिस्तान की टीम है अगर उस पॉइंट्स टेबल को देखेंगे तो। फाइनल में पहुंचने के लिए जीतने होंगे बाकी दोनों मैच, मतलब उनके 2 मैच बाकी हैं।
बांग्लादेश से और श्रीलंका से। नेट रन अगर ये दोनों मैच में अगर वो अच्छे मार्जिन से नहीं जीतते हैं ना, तो भी मामला फंस सकता है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया, लेट्स से मान लेते हैं हरा दिया, तो उसके बाद बांग्लादेश के भी 4 पॉइंट हो जाएंगे। फिर आपको उनको नेट रन रेट में बीट करना होगा। तो ना सिर्फ अब आपको जीतना है, बल्कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि भाई आपका नेट रन रेट थोड़ा सा अपर साइड में रहे, क्योंकि अगर कल को नेट रन रेट पे बात आ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और अब यह भी दुआ करनी होगी कि आपका दुश्मन, जो पाकिस्तान भारत को दुश्मन मानता है, ठीक है, कि भाई वो जो है हारे नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर हारा तो फंसेंगे हम, ठीक है। तो अब ये नौबत इनकी आ गई है, और ये नौबत ना इनकी ना हर टूर्नामेंट में बहुत जल्दी आ जाती है। मतलब ये वसीम अकरम का मेरे को एक बार जोक ही कर रहे थे अपनी टीम के ऊपर, उनको मुझे ध्यान आया, बोला कि वो पंजाबी में बोल रहे थे कि मैंने समझ नहीं आता कि ये सारा मैच हमारे साथ ही सबसे पहले क्यों लगता है कि अगर ये बाहर हो गया, ये जीत गया, वो यूं हो गया, ये हो गया। अरे अपना खेल क्यों नहीं खेलते ढंग से यार? इस खुदा के वास्ते और खुदा पर निर्भर और वो सारी चीजें जो है हमारे साथ ही क्यों हो जाती हैं? वो गीता का ज्ञान है, बचपन से पढ़ाया गया है हम लोग को, कर्म किए जा फल की चिंता मत करो। तो भारतीय टीम कर्म करती है। हाँ। भारतीय टीम यानी किसी भी खेल में खिलाड़ी का कर्म क्या है? अच्छा खेलना। वो जीत जाएंगे हार जाएंगे ये बात की बात है, पहले अच्छा कर्म करती है। तो भारतीय टीम अच्छा कर्म कर रही है, जिसके नतीजे हम और आप देख रहे हैं, पूरे क्रिकेट फैंस देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि वहां कर्म नहीं हो रहा है। हाँ। वहां कर्म के नाम पे बाकी सब कुछ होती है, जितनी ड्रामेबाजियां हो सकती हैं वो सब कुछ हो जाती है, नौटंकी, अंपायर, रेफरी, खाना पीना सब, ठीक है। दूसरी चीज, ये कितना शर्मनाक है कुणाल, आप छोड़ दीजिए कि सुपर 4 से बाहर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। हाँ। पाकिस्तान की टीम एशिया की एक समय की सबसे बड़ी टीमों में गिनी जाती थी, नंबर 2 टीम माना जाए एक तरीके से भारत के बाद, हमेशा पिछले 20, 25, 30, 50 साल की हिस्ट्री। आज की तारीख में पॉइंट टेबल क्या कहती है? पॉइंट टेबल कहती है कि आप इंडिया नंबर 1 पर है, बांग्लादेश नंबर 2 पर है, श्रीलंका नंबर 3 पर है, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। मतलब वो जो हमारे आपके एक बॉस थे ना, जो कहते थे तुम खुद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हो, तो यहाँ पर तो खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ तो ये स्थिति खुद से कह देना चाहिए कि हाँ भाई हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं परफॉर्म कर पा रहे। ये चूंकि अब ये रूल ऐसा है कि आप ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर आप क्या करेंगे? सेकेंड बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? अगर आप किसी लड़ाई में जा रहे हैं और अगर आपको आज मान लेते हैं आपको खली के सामने उतार ही दिया जाए, हाँ। और आपसे कह दिया जाए कि नहीं आपको लड़ना ही लड़ना है, 5 दिन बाद है लड़ाई, क्या करेंगे आप? तो आप 5 दिन बैठ के 4 दिन ड्रामेबाजी करेंगे, या 4 दिन आप सोचेंगे कि मैं कुछ कर लूं, कोई एक ऐसी चीज सीख लूं इन 4 दिनों में जिससे मैं एक पंच मार लूं, या एक बार उसको धक्का दे दूं, या एक बार उससे बच जाऊं। यहां तो ये है कि ये 4 दिन ये सोचते रहेंगे किस तरीके से और कौन सा ड्रामा सोचूं, हाँ, कौन सा बचने का रास्ता निकालूं। खेल पर, वही कर्म पर नहीं ध्यान है, कर्म के अलावा हर चीज पर ध्यान है। इसी का नतीजा है कि चौथे नंबर पर टीम है। मतलब वो तो भला है कि अफगानिस्तान या इस तरह की टीमें जो है जिनकी किस्मत उस तरह से थोड़ा सा साथ नहीं दी, वरना ये मतलब सुपर 4 से भी नहीं, की जगह सुपर 5 होता तो ये 5वें ही होते, 5वें होते। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, पाकिस्तान का हाल जो है वो बेहाल है, और उसकी जानकारी जो है ना वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडियन टीम का हाल बता देते हैं क्या है। अब इंडियन टीम ने इस जीत के साथ जो है ना क्या कुछ अचीव किया, थोड़ा ध्यान ना उस तरफ लेके चलते हैं। दिखाएं जी एक बार ग्राफिक्स। टीम इंडिया घर से ज्यादा विदेश में जो है ना वो जीत रही है, उसका डंका बज रहा है, और ये एक टीम की पहचान होती है कि वो टीम जो है बहुत अच्छा कर रही है जब वो अपने घर से ज्यादा बाहर अच्छा करने लगे। दुबई में टीम इंडिया ने 8वां T20I मुकाबला जीता है दुबई के मैदान पर। और विदेशी मैदानों की अगर बात की जाए तो टॉप 5 मैदान जहां पर टीम इंडिया ने अच्छा किया है ना, उसके अंदर T20I फॉर्मेट के अंदर उसमें से सिर्फ एक होम ग्राउंड है, बाकी 4 जो है वो विदेशी ग्राउंड है सॉरी। टॉप 5 लिस्ट में सिर्फ कोलकाता का ईडन गार्डन्स आता है, जहां पर T20I फॉर्मेट में टीम इंडिया ने 7 T20I मैचेस जीते हैं। टॉप पर आता है कोलंबो का प्रेमदासा, जहां पर 11 मैचेस जीते हैं। फिर मीरपुर के शेरे बांग्ला स्टेडियम, जहां पर 10 मैचेस जीते हैं। तो इस तरीके से आप जो है घर से बाहर निकल के ज़्यादा जीत रहे हो। ये दिखाता है कि भाई आप में कंसिस्टेंसी है, आप में बाहर जाके अडॉप्ट करने की जो है ना वो क्षमताएं हैं। जो टीम में अच्छी अच्छी बातें हैं वो ये आंकड़े बता देते हैं, और वो साफ दिखाई दे रहा है कि आप विदेश में जाके अच्छा कर पा रहे हो। एक दौर था जब विदेश में जाके इंडियन टीम अच्छा नहीं कर पाती थी, वो उतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी, उतने लोग नहीं थे, और अच्छे 2-4 मैच विनर होते थे, 2 या 3 मैक्स। अब जो है आपको हर खिलाड़ी मैच विनर नजर आता है। इतना मतलब साफ, मतलब मैं पहले भी ब्रॉडकास्ट पे बोला कि मैं दोबारा से ये बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझको बोलते हुए अच्छा लग रहा है कि अगर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी नहीं करेंगे ना इस टूर्नामेंट के, तो तय कर लें कि भाई 10 बल्लेबाज बैटिंग करेंगे तो भी टीम इंडिया जीतेगी। उस तरीके का टैलेंट इस टीम में नजर आ रहा है। बिल्कुल, और कल तो आउट हुए ना। हाँ, और मतलब अब जो
सो कॉल्ड कमेंटेटर्स और सो कॉल्ड पाकिस्तान के एनालिसिस करने वाले लोग हैं जो ये कह रहे थे कि मतलब अब कुछ उम्मीद बन सकती है। तो उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन था ना कि भाई आप 172 चेस कर रहे हैं, आपने विरोधी टीम के कप्तान को 0 पर आउट कर दिया, दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज को 0 पर आउट कर दिया। तो अगर घबराहट कोई चीज होती है और अगर उसको पैदा करना है आपको विरोधी खेमे में, तो आप क्या करते हैं? आप उस टीम के सबसे बड़े ताकतवर आदमी को जाकर हिला देते हैं। तो आपने तो हिला ही दिया था ना, सूर्य कुमार यादव को तो आपने आउट कर ही दिया था। फिर भी क्या हुआ? 7 गेंद पहले जीते, 6 विकेट से जीते। और जो बात आप सुबह के शो पे हम लोग कर रहे थे ना कि अगर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता तो थोड़ा शायद और पहले ही जीत गए होते। कई बार क्या होता है कुणाल, जब आप मेच्योर टीम हो जाते हैं ना, और मेच्योर टीम होने के बाद आपको हमेशा ये लगता है कि रिस्क कहां लेना है, कहां नहीं लेना है, कहां कैलकुलेटेड लेना है। अगर तेंदुलकर की भाषा में मैं इस बात को समझाऊं तो तेंदुलकर ने एक बार एक इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि एक्सपीरियंस आने के बाद ये तो हर कोई तय कर लेता है क्या करना है, लेकिन कुछ लोग जो एक्सपीरियंस में भी और एट पार और ऊपर चले जाते हैं वो ये भी तय कर लेते हैं कि क्या नहीं करना है। तो कल के मैच में भारत को ये था कि हमको कोई किसी विम्स एंड फैंसीज में जाके कुछ ऐसा नहीं करना है कि हमारे हाथ से ये मैच जरा सा भी फिसल जाए। ठीक है, आपके दोनों जो ओपनर्स थे वो आपको लगभग 11 की औसत से रन बना के दे चुके थे। रिक्वायर्ड रन रेट आपका 7 का था, जिसमें आप मन मर्जी जो लगा लो, जहां फील्डर लगाना हो लगा लो। मतलब इस प्रेजेंट भारतीय टीम में एक ओवर में 7 रन बनाने की काबिलियत नंबर 8 नंबर 9 तक है। तो वो तो फैक्ट है कि अगर सूर्या नहीं भी खेलेंगे तो भी इस टीम के पास वो अगर सूर्या उस दिन शायद भारतीय टीम को दिक्कत आए जब स्कोर बोर्ड पे 225 रन हो और सूर्या ना चले। अनफॉर्चुनेटली इस समय एशिया कप में कोई टीम दिखाई नहीं दे रही जो 200 को पार कर पाए। 225 तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल जी, भारतीय टीम ही कर सकती है। बिल्कुल जी, कोई कंपटीशन उस तरीके का है ही नहीं, मगर ये है कि आप दूसरों के साथ खेल के उनको बेटर करने के लिए जो है ना वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हो। और इसका पूरा इस टूर्नामेंट का मतलब वही मतलब ध्येय वही है कि भाई आपको जो है दूसरों को भी यहाँ पर साथ लेके चलना है, उनका भी स्तर बढ़ाना है, एशियन कंट्रीज का स्तर जो है ना वो बढ़ता जाए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, हार्दिक पांड्या की बात करते हैं। उन्होंने एक कमाल किया है। ये हम लगातार बात कर रहे थे जब से एशिया कप शुरू हुआ था। ये कमाल उनके नाम हो ही गया। दिखाएं, ग्राफिक्स दिखा दें। हार्दिक पांड्या ने भुवनेश्वर कुमार का जो इंडियन रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ 1 विकेट लेते ही उन्होंने ये कमाल कर दिया। T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय वो बन गए। हार्दिक के T20 एशिया कप में 14 विकेट हो गए हैं और भुवनेश्वर कुमार ने 13 विकेट यहाँ पर झटके थे। सर ये कमाल तो चलो आपको विकेट लेना था वो होना था, मगर ये है कि ये चीज़ है हार्दिक पांड्या के साथ कि अगर आप अकेले बुमराह के साथ जा रहे हो ना तो वो आदमी आपको ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आपको दूसरे पेसर की ज़रूरत नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपका ऑलराउंडर आपको दे रहा है। वो आपका कोई तीसरा या चौथा गेंदबाज नहीं है, आप उससे पहला ओवर भी करवा ही रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर वो आपको वो कॉन्फिडेंस देता है कि भाई ये 4 ओवर की अगर बात है ना, सबसे छोटे फॉर्मेट की बात है, तो यहाँ पर जो है मैं बल्ले और गेंद और कैच जो ओमान के खिलाफ, हाँ ठीक है, वो सब करके जो है ना आपको कंप्लीट पैकेज दूंगा। इररिप्लेसेबल से खिलाड़ी है और कई बार अपने दूसरी वजहों से सुर्खियों में रहते हैं, मगर खेल जो है ना उसमें वो स्तर गिरने नहीं देते। हाँ, लेकिन वो दूसरी वजहों से भी सुर्खियों में रहने वाले दिन उनके अब चले गए। हाँ। अब वो आप देखिए किसी के निजी जीवन में क्या चल रहा है उस पर क्या ही हम और आप कमेंट करेंगे, लेकिन अगर आप उनके स्टाइल को लेकर आप क्या कमेंट करेंगे? भाई क्रिकेटर है, केविन पीटरसन से लेके दुनिया के तमाम प्लेयर्स ने क्या क्या चीजें की हैं, तो वो ठीक है, वो एक अलग इशू है। मैदान में आने के बाद वो भारतीय टीम के कप्तान के लिए लग्जरी है। कोई भी उस कैलिबर का प्लेयर, उस स्टेचर का प्लेयर जो आपको पहला या दूसरा ओवर फेंक के दे रहा हो, उसके अलावा आपको वो उस तरह की फील्डिंग करके दे रहा हो, बैटिंग करने आ रहा हो तो एक ऐसा करारा शॉट लगा रहा हो कि विरोधी टीम जो है वो मतलब 2 सेकंड के लिए स्टन रह जाए कि हुआ क्या, ये शॉट कहां से लगा मतलब। तो वो इस वक्त अपने पर्सनल लाइफ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में एज अ क्रिकेटर वो इस वक्त अपने बेस्ट फॉर्म में, बेस्ट जोन में और अपने कुछ समय से हैं, और ये उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। ये भी वही अगेन कि कोई ऐसा नहीं कि रातों रात कोई किस्मत मेहरबान हो गई, मेहनत की है उन्होंने। हम लोगों ने देखा है कुणाल की हार्दिक पांड्या माइनस बॉलिंग, एक सामान्य सा खिलाड़ी, और वो सामान्य सा खिलाड़ी जिसको कोई हाथ नहीं लगा रहा था। हाँ। वो विराट कोहली ने ले लिया था ये कह के कि नहीं हम उनसे निचले क्रम में बल्लेबाजी करा लेंगे, लेकिन जब वो गेंदबाजी नहीं कर रहे थे तो मतलब अब आईपीएल में फ्रेंचाइजी वाले भी थोड़ा सा ऐसे करके देखने लगे थे कि नजर बचा के निकल जाओ, देख ना ले, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनके उस योग्यता में 130 से लेकर 138 140 की स्पीड की बॉलिंग आ जाती है, और फिर वो जो कंधे का अतिरिक्त जोर वो लगाते हैं, ठीक है, वो
वो उनको एक तरीके से एक सुपरमैन की तरह बनाता है। ठीक है, जो खिलाड़ी आपको मैदान में है तो मैदान में अलग दिखाई देगा और वो आपके लिए लगातार कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता रहेगा किसी भी एंगल से, बैटिंग से, बॉलिंग से, फील्डिंग से। वो मैदान में वो एक ऐसा खिलाड़ी बन के नहीं रह सकता जो सिर्फ 11 खिलाड़ी में एक हिस्सा तो था और वो जीतने वाली टीम का हिस्सा था या हारने वाली टीम का हिस्सा था, लेकिन उस मैच पे उसका कोई असर नहीं था। भारतीय टीम जीते, भारतीय टीम हारे, मैच पर असर जरूर होगा हार्दिक पांड्या का, यही उनकी खूबी है। इंपैक्ट प्लेयर हैं और कुछ उसी तरीके का रोल जैसे इंग्लैंड में बेन स्टोक्स निभाते हैं, वैसा ही रोल जो है हार्दिक पांड्या छोटे फॉर्मेट में इंडियन टीम के लिए यहाँ पर निभाते हैं। चलिए जी, अब इतना सब कुछ हो ही रहा है, बयानबाजियां हो ही रही हैं, थोड़े से मजे गौतम गंभीर ने भी ले लिए। ठीक है, वो पाकिस्तान से नहीं है, दिल्ली से तो है। पाकिस्तान में 10x हो जाता है, दिल्ली में जो है वो 1x ही है उसका। ठीक है, तो गौतम गंभीर ने थोड़ा सा मजा यहाँ पर ले लिया। गौतम गंभीर ने पाकिस्तान टीम को एक तरीके से ट्रोल कर दिया। मैच खत्म हुआ, मैच खत्म होने के बाद सारे खिलाड़ी, दिखा दें ग्राफिक्स, सारे खिलाड़ी जो है ना वो ड्रेसिंग रूम में आ गए, सब लोग अपना जश्न मना रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तो गौतम गंभीर ने जो ना मज़े ले लिए। उन्होंने बोला कि भाई उस समय जो कैमरा भी ना आ गया, ब्रॉडकास्ट का कैमरा होता है वो भी टीम्स को फॉलो करता है, वो कैमरा भी आ गया। तो गौतम गंभीर खिलाड़ियों को बोल रहे हैं कि यार अंपायर से तो जाके हाथ मिला लो, ठीक है, खिलाड़ियों से नहीं मिलाना है। तो फिर प्रेजेंटेशन एरिया में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने अपने कोच की बात सुनते हुए अंपायर से जो है हाथ मिलाया। पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ पर खड़े थे, वो देख रहे थे, उनकी अनदेखी जो है वो यहाँ पर की गई है। तो एक तरीके से मज़े जो है ना वो गौतम गंभीर ने यहाँ पर ले लिए। हालांकि गौतम गंभीर जैसी शख्सियत को सर जितना हम जानते हैं, उनका मन तो यही कर रहा होगा कि मैं मैदान पे होता तो फिर मैं बताता, ठीक है, कि जवाब कैसे दिया जाता है। ये तो मेरे बच्चे हैं, इन्होंने थोड़ा बहुत बोल के छोड़ दिया, मैं तो वहाँ पे पूरा ड्रामा क्रिएट करता। तुमको जिस चीज़ का शौक है ना उस वो चीज़ मैं करके दिखाता। हाँ, वो मैं करके दिखा देता कि फिर मैं बताता कि मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कुणाल, उनकी वजह से गौतम गंभीर के लिए अगर ये बात आप कहते कि मैं मैदान में जाके करके दिखाऊं, बैटिंग के लिए कहते, तो मुझे शायद लगता कि नहीं यार, वो बैटिंग में वैसा नहीं सोचेंगे कि मैं अगर बैटिंग कर रहा होता तो मैं ऐसा कर देता। वो डेज खत्म, वो दिन उनके खत्म हो गए। मुझे लगता है वहां पर उनका जो उनके अंदर की जो मतलब कुलबुलाहट थी वो अब शांत हो चुकी है, या उनके अंदर की छटपटाहट जो थी वो शांत हो चुकी है। लेकिन कोच के तौर पर वो जो आप बात करें ना कि हाँ जाकर वहां पर अगर पंगे लेना है, वो अभी भी उनके अंदर है, वो एलिमेंट फुल ऑन है। और अगर वाकई उनके मन में आया होगा कि मैं उतरी जाऊं क्या एक बार, लेकिन अब होगा क्या कि अगर वो उतरेंगे तो फिर वही वाली बात है कि फिर वो आईसीसी भी इन्वॉल्व होगा और फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो खेल की भावना के अगेंस्ट जाएंगी। लेकिन हाँ, जहां मौका मिलेगा वहां वो छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने बता दिया। बिल्कुल, थोड़े से मजे ले लिए भाई कि भाई अंपायर से ही हाथ मिला लो, कि कम से कम वो देखे तो सही कि भाई हम अपने जैसे लोगों से हाथ मिलाएं, आपसे हाथ जो है हम नहीं मिलाना चाहते। तो ये सारी ड्रामेबाजी जो है ना वो चल रही है। चलिए जी, पाकिस्तान पे इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। होता क्या है ना, कई बार हम पढ़ते हैं कि भाई अगर आपको ना दूसरों की हरकतें कंट्रोल कर सकती हैं तो फिर आपको ना कोई भी कंट्रोल कर सकता है। और ये चीज़ ना यहाँ पर नज़र आ रही है, कैसे कंट्रोल जो है यहाँ पर हरकतें जो है पाकिस्तान की जो उनको खुद को डेंट पहुँचा रही है, मगर उनको ये समझ नहीं आ रहा। चलिए जी, जो भी खबरें एशिया कप से जुड़ी आती रहेंगी वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। प्लीज़ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे और सर को दीजिए इजाज़त। टाटा, बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और jeera sip, MDH का जल्दी और jeera sip।